अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो मैं जैसा कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मैंने आज सॉल्व किया है और इसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। कहता है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, कहता है एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है, इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24। ठीक है, हूप किसे कहा जाता है? गुच्छे को। ठीक है, वो कहता है कि अगर हमारे पास गुच्छा नहीं होता उसको वो कहा जाता है। ठीक है, वो कहता है कि अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस सर्कुलर वायर है, सर्कुलर का मतलब है राउंड है। वो कहता है कि सर्कल के अंदर कोई वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। कहता है अगर उसको कट कर दिया जाए, ठीक है, और उसको स्ट्रेट कर दिया जाए, देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस, कहते हैं तो फिर उसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या है उसका? 24। ये हम लोगों को गिवन है, तो हम क्या करेंगे? कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अब एंगल मेजर करो विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हुप। कहता है कि जो उसके सेंटर पे लाई कर रहा है ना एंगल, वो वाला थीटा जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जब एल फाइंड आउट करने लगेंगे तो रेडियस तो उसने हुप का दिया है, ठीक है, मतलब गुच्छे का दिया है, लेकिन हम लोगों ने किसका निकालना है? जो 6 सेंटीमीटर सर्कुलर वायर दी हमने उसकी भी उससे उसकी हेल्प से हमने जो हमारे पास लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। ठीक है, तो हम लोगों को 2 पाई तो वही रहेगा, आर की वैल्यू क्या है? 6। हम इसमें पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास लेंथ आएगी वो 12 पाई आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी? सरकमफ्रेंस भी आ गया, रेडियस भी आ गया। बाद में सिंपल क्या है, अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक एंगल बनाया हुआ है। वो कहता है कि जो लेंथ है वो कितनी है? 12 पाई है, और जो हमारे पास इस तरह से उसका दूसरा उसका मतलब उसका वो जो दूसरा रेडियस है वो 24 है। ठीक है, वो किधर से भी देखो, कहता है जब इनके दरमियान एक एंगल जो बन रहा है उसको उसने थीटा का नाम दे दिया। तो एंगल जो है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो थीटा के, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये हमारा फॉर्मूला है, कितने दिनों से हम यही क्वेश्चन और यही फॉर्मूला पुट करना है 9.1 में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और फॉर्मूला यूज़ हुआ है। और फिर वो कहता है कि एल की जगह 12 पाई लगा देंगे और आर की जगह 24 लगा देंगे। जब हम इसकी जगह 24 लगा देंगे तो 12 × 1 टाइम 12, 12 2 क्या हो जाएगा? 24। तो क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन। ठीक है, तो थीटा रेडियन में आ गया हमारे पास। हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कहता है शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज। कहता है जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है ना, सेक्टर किसे कहा जाता है? जिसमें 2 रेडियाई और एक सरकमफ्रेंस मिलके क्या बनाता है? सेक्टर बनाता है। दोबारा सुन लें, 2 रेडियाई और एक सरकमफ्रेंस जो मिलके क्या बनाता है? सेक्टर बनाता है। वो कहता है ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस, कहता है जिसका रेडियस क्या है? 1/2 r² थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड हम लोगों ने करना है सेंट्रल एंगल सेक्टर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को पता है कि जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है वो क्या है। अब हम लोगों ने क्या करना है? जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है वो क्या है हमारे पास? थीटा। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है हमारे पास? 2 पाई। ठीक है, और वो कहता है कि अच्छा मैंने ना ये थोड़ा सा ये चीज़ इस तरफ लिखनी थी, मतलब इस फॉर्म एरिया ऑफ अ सेक्टर इधर क्या आएगा? एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर ऊपर एरिया है नीचे भी एरिया आएगा, सेक्टर नीचे सर्कल, ऊपर एंगल ऑफ सेक्टर नीचे एंगल ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा है, ठीक है, सेक्टर का जो एरिया थीटा है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? 2 पाई। अच्छा मैंने ना इसको क्या किया, ये चीज़ इधर चली गई, ये चीज़ इधर आ गई है, बस यही हुआ। एंगल ऑफ सेक्टर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये हम लोगों ने सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है, वो ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। लेकिन जो एंगल ऑफ सर्कल है हमें पता है कि सर्कुलर सर्कुलर एंगल जब हम लोगों को वो कह देना सर्कल का एंगल क्या है तो वो पाई/r² लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, पाई/r²। दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास एंगल ऑफ अ सेक्टर क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय पाई। पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो एंगल ऑफ अ सेक्टर हमारे पास जो उसने दिया हुआ था ना, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में उसका आंसर पता चल रहा है कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एंगल ऑफ अ सेक्टर क्या है, 1/2 प्रूव करना है ना हम लोगों ने एंगल ऑफ अ सेक्टर, इसलिए इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट बनाई गई है। तो एंगल ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो और ये थी जो आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, पूरी कोशिश है कि उसको भी अपलोड कर दिया जाए तो 9.1 कंप्लीट हो जाएगी। और अपनी तरफ से तो मैंने इस एक्सरसाइज को मतलब पूरी कोशिश की है कि इसके एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया जाए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।